चौथा और कौन है इसमें सब में शामिल? उस चौथे को तो छोड़ दिया, बताऊंगी, देखिएगा। जो इंसान सच होता है वो रिकॉर्डिंग पूरी लाता है, काट पीट के नहीं लाता। अपनी अपनी नहीं सुनाता, सामने वाले की भी सुननी चाहिए। रिकॉर्डिंग पूरी आ गई है और वही है जो महल साहब ने बोला था, उस रिकॉर्डिंग में सेम वही है जो महल साहब ने बोला था, झूठ तो नहीं बोला था। ठीक है, बताती हूँ, देखिए आप, सुनिए चौथा बंदा कौन था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और भी बहुत चीज़ बताऊंगी आपको, सुनिएगा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है ना? और हम भी बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। हाँ, कब तक मतलब झूठ बोलेगा इंसान? और कितना झूठ? उतना बोलना चाहिए जितना हजम हो जाए, जितना सामने वाला समझ ले। आपका 50% विश्वास तो आपके ऊपर उठ चुका था पब्लिक का। 50% विश्वास तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि चलो छोड़ो, आगे बढ़ने दो, एक मौका दो। लेकिन क्या, मैं तो समझ रही थी ना, मैं समझती थी कि ये इंसान, औरत कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। क्या धमकी महल साहब को कि आओ मर्दों वाला खेल खेलते हैं? हाँ, खेल लो, खेलो, क्या करोगे? जाकर उनका मुंह बंद करा दोगे। लेकिन नहीं, अब नहीं मैडम, गई तुम्हारी कहानी, अब गई। जो सौ कॉल बैठे हैं ना, वो हर जगह होते हैं, वो महाभारत में भी थे, जिन्हें पता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे थे। उन्हें पता था कि ये लाज लूट रही है, लेकिन चुपचाप बैठे थे। सब कुछ पता होते हुए कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत का साथ दे रहे थे। ऐसे तो एक जमाने से लोग आए हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि दिख रहा है कि गलत है, सामने वाला इंसान 100% गलत है, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीत सत्य की होती है, हमेशा ध्यान रखना। और सत्य की जीत हुई है। अब क्या है, पर्टिकुलर एक को कह रहे थे ना, अगर पीआर ना बनते, खाली रिएक्शन वाले ही बनते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ज़्यादा अच्छा हो। हमने एक ही बात कही है शुरू से, वो औरत गलत है। और जब सही थी, जब तक किसी को पता नहीं था, जब तक हम उसके साथ थे, हम भी कहते थे वो सही है। लेकिन जब हमें उसकी पता चली और सारी कुछ मेरे पास डिटेल आई, नहीं भाई, मैं माफ़ नहीं कर सकती। मैंने एक ही बात कही है कि मेरी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है। लोगों ने कहा तुम्हारी लड़की ऐसा करती तो क्या करता? पहली बात तो मेरी लड़की ऐसा करती नहीं, और अगर करती तो मैं ताउम्र के लिए उससे संबंध खत्म कर देती। ऐसा कर ही नहीं सकती थी, समझे? हाँ, तो मैं उन लोगों को ये जवाब दे रही हूँ। ऑडियंस कल भी सही थी, ऑडियंस आज भी सही है। ऑडियंस जो होती है हमारी जज होती है, वो देखती है, अब वो देख के जज करती है कि कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत है। वो हर बात सही समझ रही थी ऑडियंस कि कहाँ क्या है, लेकिन घुमा दिया जाता है। ऑडियंस को क्या पता, घुमा दिया जाता, कहा जाता है कि हम तुम्हें उतना ही दिखाते हैं जितना हम चाहते हैं, लेकिन नहीं, कोई और भी आ जाता है तुम्हारी असलियत दिखाने के लिए। हद कर दी तुमने, बिल्कुल हद कर दी वाकई में। अरे कम से कम मैं फिर दोबारा यही बात कहूँगी, चिता की आग तो ठंडी होने देती हैं अपने हस्बैंड की यार। ठीक है, ये तुम्हारा एक वो था, क्या क्या कहूँ मैं, एक ट्रैक था कि इसी ट्रैक पे आप चलती थी। लेकिन यार वो आदमी तड़प तड़प के मर गया लड़की को देखने के चक्कर में। लेकिन तुम नहीं आई। क्या माफ करोगे? माफ कर पाओगी अपने आप को? कर पाओगे अपने आप को माफ? किस मुंह से कहती थी आप कि मुझे उनकी याद आती है, आसमान से बारिश हो रही है, वो खुश हो रहे हैं? वो खुश होते हैं, वो तकलीफ होती होगी उन्हें देख के, और तकलीफ में ही मर गए वो। कैसी औरत हो तुम यार, कैसी औरत हो? मैं कह रही हूँ ना, 4 साल 1 महीना हुआ और तुमने 4 साल तक उस बंदे को लटकाए रखा। चलो फिर भी उस देखो, वो उस इंसान का प्यार सच्चा था, उसने इंतजार किया 4 साल। क्या बोलूँ मैं, है? कहाँ मिलेगी आपको माफ़ी? ये लड़की आपको माफ़ करेगी बड़े होके? आपकी बच्ची आपको माफ़ नहीं करेगी जब उसे असलियत पता चलेगी। और इसी वजह से आप अपने ससुराल नहीं ले जाती उसे कि कहीं कोई कुछ बता ना दे उसे। यहाँ तो वही सुनेगी वो जो आप सोचोगी, जो आप कहोगी। आपने अभी तक सबको यूज़ किया है ना, इसलिए आप ससुराल नहीं ले जाती। हाँ, आपने इसे सबको यूज़ किया है ना, याद रखो आपके भैया भाभी आपको यूज़ कर रहे हैं। आप मानो मत मानो, आप यूज़ हो रही हो जी। आपका क्या है, अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। आप उसमें क्यों, आप छोड़ते नहीं हो कि अरे चल ठीक है तूने मेरे साथ गलत किया, मैं छोड़ती हूँ, तुझे भगवान देखेगा। उसमें क्यों नहीं हो आप उसमें क्यों हो कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं।
इतना सब कुछ जो आप रायता फैला रही हो ना, अप्सरा मैम ने कस के पकड़ रखा है उसे कि बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो वो फड़फड़ा रहा है निकलने के लिए कि मैं भी बोलूँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी ये कहूँ, मैं भी सच्चाई लाऊँ। अरे चुप बैठ, आराम से बैठ, होने दे। कितना गलत कमेंट बॉक्स देखा अपना कल तुमने मिस्टर राज, ये कम्युनिटी लगाने के बाद क्या ज़रूरत थी? बैठो ना अपना आराम से। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, वो पोक कर रही है ना, इनडायरेक्ट वे में पोक कर रही है वो कि बोलो तुम, फिर तुम दोनों लड़ना, मैं पीछे हट जाऊंगी। अरे यही देखा है तुमने, यही देखा है ना बचपन से घर में। कहते हैं ना पहली पाठशाला बच्चे की घर होती है। सुमित महल को गलत ठहराएंगे, भगवान सबसे बड़ा होता है। उस रिकॉर्डिंग में सब साफ दिख रहा है। सही कहा उसने, उसने कहा कि मैं आपको मार देता, जो मैंने रात की वीडियो में कहा, मैं या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। तो उन्होंने कितने प्यार से समझाया है, कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन इस इंसान ने, सुमित महल साहब को देखो कितने प्यार से उस इंसान ने इसे समझाया कि नहीं यार ऐसा नहीं करते, अपना जाओ आराम से। देखो देखो फ़ोन आ रहा है, देखो कि हाँ, उसने कहा कि देखो फ़ोन आ रहा है मेरे पास है। वो समझ रही थी कि इन दोनों की बात नहीं होती, लेकिन दोनों की बात हो रही थी और कह रही है इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया। आ गई सच्चाई, इन दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ क्या किया। इन दोनों ने मिलकर तुम्हें, एक महल साहब ने तो साइड कर दिया तुम्हें, कुछ नहीं बोले 3-4 महीने, लेकिन उसने क्या किया, क्या किया उसने। रिकॉर्डिंग आ गई ना सामने, क्या किया तुम दोनों, उन दोनों ने तुम्हारे साथ मिलकर, साफ आ गई ना। इससे ज़्यादा और क्या किया तो बताओ आके, क्या किया बताइए। रिकॉर्डिंग पूरी लगाइए, उस रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि इन दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ क्या किया। कुछ नहीं किया, तुमने मिलकर इन दोनों के साथ क्या किया। असलियत ये आई है। उसे भी चला रही थी, उसे भी चला रही थी, उससे भी कह रही थी कि BCMC की गाली मैंने दी, उससे कह रही थी कि कहीं तुमने सुनवा तो नहीं दी, तुमने किसी से कहा है कि BCMC की मैंने गाली दी है। मिस्टर राज से ये कह रही हैं क्योंकि मिस्टर राज को दी थी, और उससे पूछ रही हैं कि नहीं मैंने तो नहीं दी BCMC की गाली, मैं तो देती नहीं गाली। और उससे कह रही है तुमने किससे बताया मैंने BCMC की गाली दी। देखा मैंने तो किसी से नहीं बताया, याद करो, ध्यान करो, किसी से कहा तो नहीं है कि नहीं मैंने किसी से नहीं कहा। मिस्टर राज ये कह रहे हैं, मिस्टर राज कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मार देता, मतलब मैं रहता या तुम रहता। उसने कहा नहीं, आराम से। ये देखिए कितने प्यार से, कितने ढंग से महल साहब ने समझाया है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बाद में रखोगे, और तुम रखोगे तो यार मैं क्यों करूँ, मुझे छोड़ो ना, फिर बाद में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे तो छोड़ो। तो उन्होंने बड़ी, मैंने कहा ना, बड़े तरीके से उन्होंने रिश्ते को ख़त्म करा है। इस रिश्ते को बहुत तरीके से ख़त्म करा है। सगी ना ये मिस्टर राज की थी, सगी ना महल साहब की थी। मैंने कहा ना सही किया उन्होंने, महल साहब ने बिल्कुल सही किया। ये रिकॉर्डिंग आ गई ना, ये कटी फिटी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डाली थी ना, ये आज तक पब्लिक को तुमने चलाया है ना, अब पब्लिक नहीं चलेगी तुमसे। सुमित महल को गलत ठहराना था, क्योंकि शादी का दबाव बनवाना था काउंसलर से। वहाँ गई थी, जब उसने मना कर दिया साफ कि मैं नहीं करूँगा, तो आज आप तुझे मैं बताऊँगी, तो उसे तुमने कहा कि इसकी धज्जियाँ मैं उड़वाती हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन नहीं, वो इंसान सच्चा था और उसने आके एक चीज़ सामने रखी। तुम्हें फिर ये था कि मिस्टर राज आएंगे फिर मेरी इमेज की लिंक करेंगे। कौन सी इमेज, कैसी इमेज, कहाँ है इमेज आपकी। देवरानी को घसीट लिया है ना कि घर का ही इंसान है, हमारे घर का इंसान है, हमारे घर का इंसान है, हमारे घर का इंसान है। देवरानी को घसीट लिया, हमेशा घसीटा उसे हर बात में तुमने। इंसान कोई कब तक चुप रहेगा, ये सोचिए। कोई भी हो, चाहे देवरानी हो, चाहे बाहर का हो, चाहे घर का हो। महल साहब भी 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आए ना बोलने के लिए, कब तक चुप रहते वो। हमेशा ऐसी वो कब तक चुप रहेगी, अब कोई चुप नहीं रहेगा। अब तुम्हारी धज्जे उड़ा देंगे लोग अगर तुम जहाँ से बोली, क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ गई है निकल के कि तुम क्या हो। देवरानी को घसीटा, हमेशा घसीटती हो, तुम्हें हमेशा तुम अपनी तरह समझती हो सबको कि मैं निकाल निकाल के प्यार को देती हूँ कि लो उसकी धज्जी उड़ाओ, मैं निकाल निकाल के प्यार को देती हूँ लो उसकी ये करो। ऐसे तुमने अपनी देवरानी को समझा कि लाभ उसकी वहां कलेश कराती है उसके घर में, तुम्हारा यही काम है केवल। इन्होंने सोचा कि अब हम खिचड़ी पकाएंगे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें पकड़ रखा है कस के। हाँ, काश अगर यहाँ वहाँ होता अम्बाला तो ये बोल देता, ये बता देता। कितनी मैन्युपुलेट करती है ये औरत, देखो कितनी मैन्युपुलेट करती है। इधर उससे भी बात, उससे भी बात, और दोनों को चला रही थी इसे। ये इसका पूरा मोटिव ये था कि मेरी शादी हो जाएगी, संबंध मैं इससे भी रखूँगी, यही कह के उससे किया। उसे कुछ नहीं पता था कि मेरी शादी, लेकिन उसने कहा ऐसे कैसे, मेरा इतना कुछ लिए बैठी है, इतना कुछ खाए बैठी है, मैंने तो इतना खर्च कर दिया, ऐसे कैसे भाई, शादी करके तो कुछ चली जाएगी। उसे ब्लॉक मार दिया बिल्कुल।
क्योंकि जब पोले खुलने लगी तो उसने कहा भाई फ़ोन करो, बात करो। उसने कहा कैसे करूँ, एक जिससे पहले रिकॉर्डिंग आई है, मुझे तो ब्लॉक मार दिया। महल साहब को चला रही थी। भाई को पूरा यकीन था ना, हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, इस बात की छोड़ो, हम देख लेंगे, वो करेंगे। ऐसी कोई बैठा है ना, इज्जत, गरीब इंसान हो चाहे इज्जतदार हो। तुमने क्या सोचा हमारी तरह हम, अरे हम आज लाखों में कमा रहे हैं, शायद वो इतना उस टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, सीधे लोग थे, पूजा पाठ वाले थे। उन्होंने कहा कि चलो बाप है नहीं सिर पे, कोई बात नहीं, छोटा भाई है, बहन भी नहीं है, 2 भाई हैं खाली। महल साहब 2 भाई हैं, बहन नहीं है। ये जो बहन आती है ना छोटी वाली, ये कजिन सिस्टर है वो, हाँ कजिन सिस्टर है। एक्सपोर्ट, अब बताओ ना, हम तो तुमसे फिर सवाल करते हैं। ये क्लिप का उन्होंने निकाली तो उन्होंने खुलेआम निकाली ना कि मैंने दी, तुमने निकाली छोटी सी और चुपचाप। तो उन्होंने कहा ये काट के क्यों निकाली, भाई चुपचाप की निकाली, खुल के आओ। पिट के भागी थी, अब बच्ची को छोड़ के भागी थी, देखा था ना किसी के साथ, पकड़ा था ना किसी के साथ, इसलिए एक थोड़ी। अब लोग कह रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ये यादव जी कौन है, सवाल करो ये उनसे, वो बताएंगी कौन है। एक, अरे भाई क्या बताएं हम तुम्हें, क्या बताएं। हमारे जिस टाइम कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमारे पास तो इनकी कॉलेज टाइम की फ्रेंड का मैसेज आया था। इटारसी में एक गली छोड़ के दूसरी गली में रहती हैं वो, कभी मेरे साथ ही वहीं रहती थी, ट्रांसफर होकर उधर चली गई हैं। उन्होंने इतनी बातें बताई थी। हम तो भाई एक बात बताओ, हम शहर क्यों छोड़ेंगे, हम तो उसी शहर में रह रहे हैं जहाँ हमारे हस्बैंड खत्म हुए थे। 30 साल हो गए मुझे, 30 साल। जेसिका के घर में तुम 2 महीने जाके रही थी, कौन छोड़ देगा अपनी लड़की को, कौन छोड़ देगा बताओ, किसी सहेली के घर पे 2 महीने क्यों छोड़ देगा, है? पता है, याद है जेसिका के हस्बैंड से पैसे मांगा करते थे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे परिवार के लोग पैसे मांगा करते थे। 1 बार दिए, 2 बार दिए, उन्होंने तीसरी बार भी मना कर दिया। फिर तुमने फोन, झगड़ा तुम्हारा जेसिका से हो गया था, तुमने फोन हस्बैंड को क्यों किया था उनके? उन्होंने कहा मेरे से, अपने वाइफ से बोले मेरे पास फ़ोन आया था, ऐसे ऐसे मांग रहे थे। जब कुछ उन्होंने कहा, तुमने जो उन्हें फ़ोन करा था, तो उन्होंने कहा था सीधे कि जेसिका से बात करो, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्यों करा था तुमने? अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है, कोई भी बात है, तो अपनी फ्रेंड से बात करोगी ना। लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं था ना, तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसा। उसने कहा उससे अपनी फ्रेंड से बात करो, मैं बाहर हूँ, मैं यहाँ घर पर नहीं हूँ। कोशिश पूरी थी, कोशिश पूरी थी, कहाँ नहीं, किसे छोड़ती हैं आप बताइए। और चौथी, अब मैं बताती हूँ, चौथी बंदी थी आपकी जूस वाली दीदी। जूस वाली दीदी पूरी इन्वॉल्व थी हर चीज़ में, उन्हें इतना कुछ पता है, उन्हें इतना कुछ पता है कि बता नहीं सकते, जो इनके जगत दीदी के घर वालों को भी नहीं पता। अंदर की बात भी पता है, जो शायद महल साहब को भी नहीं पता, जो शायद मिस्टर राज को भी नहीं पता, उसे सब कुछ पता है। और वो हर गलत काम में इनके साथ थी। चौथी वो है जो उन्होंने कल कहा ना कि चौथी को तो छोड़ दिया, चौथी का भी तो नाम लो। चौथी कहा ना, चौथा नहीं कहा, समझे आप? कल की लाइव देखो मिस्टर राज की, शाम के टाइम की। चौथी कहा है, चौथा नहीं कहा। तो चौथी जूस वाली दीदी, क्या खंजर घोपा तुम्हारे पीठ में, बताओ भाई। ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ, मैं एक बात कहती हूँ, तो सब तुम कहती हो कि मेरे साथ गलत किया सबने, तो तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें कोई लालच तो नहीं है उन लोगों से? आओ सामने, खोलो सबकी बात, बताओ पब्लिक के सामने, अपने को प्रूफ करो। तुम्हें सोशल मीडिया भी रहना है भाई। तुम क्या सोच रही हो आपसे 2-3 महीने वाले बात पब्लिक भूल जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी? अब वो वाली बात नहीं आएगी मैडम, इतना ध्यान रखना। पिछली कंट्रोवर्सी में लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उसमें पिछली कंट्रोवर्सी में जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज थी, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर राज ने गलत किया इसके साथ, इसके साथ धोखा किया, इसके साथ एक औरत के साथ ऐसा किया, इस औरत को बदनाम किया, इस बच्ची है इसकी कैसे पालेगी, ये सोचा। लेकिन अब तुम साफ साफ गलत दिख रहे हो, बिल्कुल साफ साफ पता चला है कि तुमने दोनों को मिलकर ऐसा किया। तो अब वो बात नहीं आएगी, 25% आएगी, बस 75% तुम्हारी इमेज गई। मेरी नज़र में तो 100% गई, हम जैसों की नज़रों में तो 100% पहले भी गई हुई थी, अब भी गई हुई है। कैसे भेज देते हैं अपने माँ बाप लड़की को? वो ये समझ रही थी फोन करके कि इन दोनों को कुछ पता नहीं है, मैं दोनों को चला रही हूँ, और ये नहीं पता था कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मिस्टर राज ने सब कुछ बता दिया है, और उसने जब सब कुछ सुन लिया और उसे लगा कि अब मुझे शादी नहीं करनी इससे, मैं इसके साथ नहीं, सवाल ही नहीं उठता, तब उसने कहा कि जाओ पब्लिक के सामने एक्सपोज करो, पब्लिक के सामने आप कहिए अगर आप सच्चे हैं। क्योंकि उसे फिर भी ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आदमी मुझे चढ़ा रहा है, मुझे गलत कह रहा है, क्योंकि मुझे भी 4 साल हो गए, है ना।
तो उसने कहा अगर आप सही हो तो एंड में उसने ये कहा, सबसे एंड में उसने कहा कि अगर आप सही हो ठीक है, ऐसे करो, एक्सपोज करो। और जब पब्लिक के सामने बात आ गई, ठीक है मैं नहीं करना चाहती। तो उन्होंने उस तरीके से, समझ गए ना, मैंने कल की वीडियो में कहा अगर वो अचानक ऐसे मना करते तो पब्लिक सोचती है कि पब्लिक महल साहब को गलत ठहराती है, इसे सही ठहराती है। कोई और होता ना तो बहुत गलत बोलता सचिन को, बहुत प्यार से समझाया। कोई अगर ऐसा वैसा होता, उल्टा सीधा होता, गाली देता, लड़ाई झगड़े होते, मारपीट हो जाती, कुछ भी हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत तरीके से मिस्टर राज को समझाया और कहा कि ठीक है जियो, खूब अच्छे से खुश रहो, अपना आराम से रहो, आपकी बीवी है ध्यान दो। रो रहा था, आपने देखा रिकॉर्डिंग में मिस्टर राज। मैं तो एक बात कहती हूँ ना, ठीक है अपना पक्ष रखिए ना, साहब से बात, महल साहब ने अपना पक्ष रख दिया ना, आके क्लियर कर दिया ना, उसने भी रख दिया, मिस्टर राज ने भी रख दिया अपना पक्ष आके, है ना। और 25% जूस वाली दीदी ने भी रख दिया आके। आप भी रखो ना, आप क्यों नहीं रखती? क्योंकि आप ही गलत हो। कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं बोलूंगी, तो चुप तो हो गई तुम। जैसे उन्होंने आके तुम्हें एक्सपोज सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, वहीं तुम पीछे हट गई, वहीं तुम चुप हो गई। अब क्या करोगी? ज़्यादा से ज़्यादा लीगल करोगी, उसका मुंह बंद करा दूंगी, लेकिन पब्लिक के सामने सच्चाई आ चुकी, बिल्कुल आ चुकी। उन्होंने ये नहीं कहा दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, उन्होंने कंटेंट नहीं बनाई चीज़ को, उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर कर दिया आके। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 3-4 दिन के अंदर आके क्लियर कर दिया एकदम। हम भी कल कह रहे थे कि ये मत करो, दिखाऊंगा गा 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 दिखाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये मत करो, कंटेंट मत बनाओ, आपको जो है पता बताओ। लोग उन्होंने शाम के सामने ला के रख दिया तुरंत, है ना जी। तो ठीक है, फिर ठीक है, आदमी गलती करता है, पिछले पन्ने बंद कर देता है, आगे की ज़िंदगी नहीं शुरू करता है। आपके साथ लड़की का साथ है यार, कैसे हो आप? कैसे हो आप? क्या करा आपने अपनी ज़िंदगी में? अरे पैसा तो हर कोई कमाता है, इज्जत हर कोई नहीं कमाता, है ना। इज्जत एक बार चली जाए, पैसा चला जाता है तो इंसान दोबारा कमा लेता है, इज्जत एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं आती। लेकिन तुम्हें क्या बताओ? तुम्हें कुछ नहीं। बहुत अब भी ऐसी बात है कि अगर मैंने कह दिया ना तो पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी, कानों में से धुएं निकल जाएंगे, लेकिन नहीं कह सकती, मैं नहीं कहूँगी सोशल मीडिया पे वो बात। हाँ, कभी कोई बात आई तो रखूँगी वो बात, इतनी बड़ी बात। बहुत कुछ लेके गए हैं दिल में, इनके हस्बैंड जो दुनिया से गए हैं ना, मेरा दिल भर रहा है बोलते हुए, बहुत कुछ लेके गए हैं अपने सीने में वो। और बहुत कुछ इनके ससुराल वालों के दिल में है, नहीं कहते, वो सीधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल भरता है अंदर से, वो इंसान कैसे मरा, प्राण निकले होंगे उस टाइम उसके। जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं कर सकता भगवान, इतना बता देती हूँ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय। बहुत है मेरे पास ही, बहुत कुछ है कहने को। जो लोग कह रहे हैं ना कि अरे उसने ऐसे कहा था, वो मेरी एक एक बात सच निकली है। जो बात पिछली बार मैंने कही थी, एक एक बात सच निकली है अब। और जो नहीं निकल पाई वो किसी को पता नहीं होगी, इसलिए नहीं निकल पाई, लेकिन जो मैंने कहा है वो सच ही कहा है।